जिंदगी ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला था कि आज मैं अपने दोस्त राहुल के साथ रहने को मजबूर हो गई थी। मेरे पति की स्ट्रोक से मौत हो गई थी, पर मेरा दिल कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया था। मुझे ऐसा लगता था मेरी ससुराल वालों ने मुझसे झूठ कहा था, क्योंकि आखिर एक बार के लिए मैंने उसकी लाश भी नहीं देखी थी। फिर मेरा दिल कैसे मान लेता कि वह इस दुनिया में नहीं है। उस 4 महीने के प्यार को मैं कभी भूल न सकी थी। आज मेरा बेटा 1 साल का हो गया और अभी मेरी आंखें अमर को तलाश करती है। मेरी काम से छुट्टी हो गई थी। मैं घर से निकली और फिर तेजी से कदम चलाते हुए अपने बच्चे के डे केयर तक जाने लगी थी। वहाँ से अपना बच्चा लेकर मैं घर आ गई। मेरा घर नहीं, मेरे दोस्त राहुल का घर। मैंने बेल बजाई तो राहुल मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, वाह, तुम्हारी तो आज जल्दी छुट्टी हो गई है। उसने कहा, मेरा तो टूर का जॉब है, कभी जल्दी आ जाता हूँ, कभी लेट होती है। आ जाओ अंदर करके उसने मेरे बेटे को अपनी गोद में ले लिया। मेरा बेटा राहुल के साथ बहुत घुल मिल गया था। शायद वह उसे ही अपना पिता समझता होगा। मैं फ्रेश होकर किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। राहुल मेरे करीब आ गया। उसने कहा, तुम आज क्या खाना बना रही हो? राहुल को अपने करीब देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग होने लगती थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। जाने मुझे क्या हो गया था। पिछले 6 महीने से हम एक ही छत के नीचे रहते हैं और इन 6 महीने के दौरान राहुल मुझसे बहुत प्यार से पेश आता। वह हर काम में मेरी मदद करता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आ जाता, काश मेरी शादी राहुल से हुई होती। राहुल ने हल्के से मेरे कंधे में हाथ रखा और कहने लगा कि सोच में डूब गई हो तुम आज। कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम काफी परेशान लग रही हो। मैंने उसकी आंखों में देखा। कहने लगी, राहुल, मैं यही सोच रही हूँ, एक न एक दिन तो तुम शादी कर लोगे। उसके बाद मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी तरफ देखने लगा और कहा, इतने बेकार के ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आ जाते हैं? कहकर मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मेरे गालों में अपना हाथ रखा और कहा, मैडम, इतनी परेशान मत हुआ करो, मैं हूँ ना। मेरी आंखों के कोने से 2 बूंद आंसू टपक गए। वह अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछने लगा। कहा, सोनी, तुम रोते हुए ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। की बातें सुनकर झूठा गुस्सा दिखाते हुए मैंने उसके पेट में घुसा मारा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, यह हुई ना बात, यह हुई ना मेरी कॉलेज की दोस्त। जाने मुझे क्या हो गया, अचानक ही मैं राहुल के बाहों से लिपट गई। कहने लगी, राहुल, आजकल मैं अपने आप को बहुत बेसहारा महसूस करती हूँ। मेरे भाई ऐसा गैर निकलेगा कभी सोचा न था। उसने कहा, जब मैं हूँ तुम अपने आप को अकेला मत समझो। मैं उसकी बाहों से छूटते हुए कही, एक न एक दिन तो तुम शादी जरूर करोगे, मुझे पता है। उम्मीद है तब तक मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लूं। खाना खाते वक्त राहुल ने कहा, कल हमारे ऑफिस की बड़ी पार्टी है, तुम कौन सा ड्रेस पहनकर जा रही हो? मैंने कहा, मैं अभी डिसाइड नहीं किया है, तुम थोड़ी मेरी मदद कर दो। अलमारी खोलकर मैं अपनी ड्रेस राहुल को दिखाने लगी तो उसने कहा, यह लाल ड्रेस पहन के तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, बल्कि पार्टी के लिए तुम यही पहनना। मैंने कहा, ठीक है सर, आप बताइए आप क्या पहनने वाले हैं? उसने कहा, लड़कों का क्या है, कुछ भी पहन लूंगा। यह कहकर वह अपने कमरे में सोने चला गया और मैं अपने बेटे के साथ दूसरे वाले कमरे में उससे लिपटकर गहरी नींद में चली गई थी। सारी टेंशन को भूलकर, आने वाले उन सब भूचाल को भूलकर जो मेरी जिंदगी में आने को तैयार बैठा था। सुबह काफी देर से मेरी नींद खुली थी। आज संडे था। आज हमारे ऑफिस की पार्टी थी। सब लोग अपने परिवार के साथ आने वाले थे। आज मेरे बेटे का भी डे केयर बंद था तो मैं उसे भी साथ ले जाने वाली थी। मेरे ऑफिस के लोग मेरे बेटे को बहुत ही पसंद करते थे। उसे देखते ही कोई न कोई आ जाता उसके पास, उसे रख लेता था। मैं और मेरा बेटा तैयार हो चुके थे। राहुल कहा, चलिए मैडम। हम राहुल के कार में ही जाने वाले थे। मैं उसके साथ बैठ गई और उसे रेस्टोरेंट तक पहुंच गई। रेस्टोरेंट में खचाखच भीड़ थी। हम लोग पार्टी एंजॉय करने लगे थे। तरह तरह के खाने पीने की चीज थी। कई लोग शराब पी रहे थे। राहुल भी ड्रिंक कर रहा था। मैं उसकी तरफ देखकर इशारा कर रही थी कि हद में रहकर पीना। राहुल मेरे पास आ गया। कहने लगा, तुम मुझे क्यों कह रही हो? आज पार्टी है यार, मुझे मत रोको। मैंने कहा, तुम्हें तो ड्राइव करके घर जाना है। उसने कहा, फिक्र मत करो, मैं कैब बुक कर लूंगा, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा, कल आकर कार ले लूंगा। मैं मन ही मन सोचने लगी, फिर गाड़ी लेकर आने की जरूरत ही क्या थी। सब लोग मस्ती में झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था कि तभी मेरी नजर वहाँ मौजूद एक ऐसे शख्स में पड़ी जिसको देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी हरकतों को देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब मैं उस शख्स के करीब गई तो मेरा चेहरा देखकर उसका चेहरा बिल्कुल
बिल्कुल लाल हो गया। मुझे तो अपनी आंखों से यकीन नहीं आ रहा था। काटो तो खून नहीं, ऐसा लग रहा था कि मैं चकरा कर बेहोश हो जाऊंगी। मेरे मन में सैकड़ों सवाल थे। इतनी बड़ी बेवफाई की थी इसने मेरे साथ। मैं उस शख्स से पूछना चाहती थी। उसको देखकर मुझे राहुल की जरूरत महसूस होने लगी। मैं हर वक्त राहुल से दूर दूर रहती, उसे अपने करीब न आने देती, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उसकी निशानी मेरे साथ थी। मैंने कितना सब्र किया और आज मेरे सामने जो नजारा देखा, मैंने सोच लिया था कि मैं राहुल को आज हासिल कर लूंगी। प्यार की चोट थी जो दिल पर आकर लगी थी। अचानक राहुल ढूंढता ढूंढता मेरे पास आ गया। जैसे ही मेरे करीब आया, मैं उसके बाहों से लिपट गई। रेस्टोरेंट में यूं मुझे अपने बाहों में देखकर उसके हैरत का ठिकाना न रहा और फिर मैं अपने होठ राहुल के होठों में रख दिए। राहुल ने तो पहले भी शराब पी रखी थी। उसने मुझे चूमना शुरू कर दिया। कहा, वो इतनी दिनों से मुझसे दूर क्यों रही? अगर मुझे चाहती थी, आज रात मैं तुझे अपना बना लूंगा सोनी, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैं आंखें तिरछी करके देखी, वह शख्स मेरी तरफ देख रहा था, मानो उसे यकीन ना हो रहा हो, क्योंकि वह तो मेरा। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी पढ़ाई पूरी होते ना होते मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी। कॉलेज के बाद मैं जॉब करना चाहती थी, पर तुरंत ही मेरे लिए रिश्ता आ गया था। मेरी माँ ने कहा, बेटा तेरे सर पर बाप का साया नहीं है, मैं तेरी शादी कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। यह बात सुनकर मैं बहुत रोई थी। मेरे अपने सपने थे, शादी करने का मेरा जरा भी मन नहीं था। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। उसके बाद अपने पसंद से ही शादी करना चाहती थी, जैसे आजकल के जमाने की हर लड़कियां करती हैं। हाँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं था, लेकिन मेरे क्लास में एक लड़का था, उसका नाम राहुल था। मैं उसे बहुत पसंद करती थी। राहुल भी हर वक्त सोनी सोनी करके मेरे पीछे घूमता फिरता था। वह हर वक्त मेरी तारीफ करता था, कहता था तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, देखना किसी अच्छी जगह पर तेरी जॉब लग जाएगी। मैं उसे इतनी पसंद करती थी कि हर वक्त उसी के साथ रहती थी, साथ में पढ़ाई करती थी। उससे कभी अपने दिल की बात न कह सकी। इधर मेरी माँ ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मैं अपने कमरे में बैठकर छुप छुप कर रोती थी। मेरा कॉलेज भी पूरा हो चुका था। राहुल से मिलकर मैं अपने दिल की बात उसे कहना चाहती थी, फिर यह सोचकर अपने आप को रोक लिया, जाने वो मुझे पसंद करता भी है या नहीं। हमारे बीच में जो दोस्ती थी, उसे भी मैं खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए दिल की बात दिल में ही दबा कर रख दी थी। अपने पति की शक्ल तक नहीं देखी थी मैंने। बाराती मेरे घर पर आ चुके थे। मेरे सारे दोस्त मेरे पास आकर कहे, तेरी तो किस्मत खुल गई है, तेरा पति तो बहुत ही गोरा और हैंडसम है। मेरी सहेलियां इस तरह से मेरे पति की तारीफों की पुल बांध रही थी कि मेरे मन में थोड़ी सी उम्मीद तो जगी थी तो कि शायद मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी होगी। हालांकि मैं अपने टूटे सपने अपने मायके में छोड़कर अपने पति के साथ ससुराल आ गई थी। ये पति मेरे सास के छोटे बेटे थे, इसलिए बड़े ही धूमधाम के साथ उन लोगों ने मेरी शादी करवाई थी। सुहाग रात को बैठी बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। वो मेरे पास आ गया। उनके चेहरे को देखकर मेरा चेहरा भी खिल उठा था। मेरी सहेलियां सही कह रही थी, काफी हसीन शक्ल सूरत के मालिक थे। हालांकि मेरे दिल पर कहीं न कहीं राहुल था। मैं उसके बारे में सोच रही थी, पर अपने मन को समझाने लगी कि अब यही तुम्हारा पति है, किसी गैर मर्द के बारे में विचार लाना सही नहीं है। अमर मेरे पास आ गया, बैठ गए और कहने लगे, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मैंने तुम्हें कॉलेज आते जाते देखा था। तुम मुझे इतनी भा गई थी कि मैं तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे घर भेज दिया था। मैं तो शादी से पहले तुम्हें मिलना भी चाहता था, पर जाने क्यों तुमने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। मैंने कहा, दरअसल बात ऐसी हो गई कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, क्यों, किसी और को चाहती हो क्या? अमर के मुंह से यह बात सुनकर एक पल के लिए तो मैं बिल्कुल घबरा गई। मेरे दिल की बात उसे कैसे मालूम चल गई? मुझे उस हाल में देखकर वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम जैसी खूबसूरत लड़कियाँ किसी और को चाहती तो मुझसे शादी को हाँ कभी न कहती। मैंने कहा, देखो बात ऐसी नहीं है, बात कुछ और ही है। वह बड़ी गौर से मेरी तरफ देखने लगा। मैं कही मैं नौकरी करना चाहती थी, पर मेरे पापा मुझे छोड़कर बचपन में ही गुजर गए थे। मम्मी ने बहुत मुश्किलों के साथ हमें बड़ा किया था, 2 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी माँ चाहती थी कि उसके जीते जी मेरी शादी हो जाए। भाई तो शादी के बाद वैसे भी गैर हो जाते हैं। मेरे पति मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने
कहने लगा, तुम हद से ज्यादा खूबसूरत हो। मैं नहीं चाहता तुम घर से बाहर निकलकर काम करो। कहीं तुम्हें किसी और ने पसंद कर लिया या तुम किसी और को पसंद कर लो तो तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता और तुम्हारे इर्द गिर्द किसी मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहकर वो मेरे करीब आ गया, मुझसे प्यार करने लगा और मैं यही सोचने लगी, राहुल ऐसा नहीं था। वह तो हर वक्त ही कहता था तुम्हें नौकरी करना चाहिए, अपने सपने पूरे करने चाहिए। नहीं, मेरे पति की सोच छोटी है। जानती हूँ ऐसे मर्द भी होते हैं जिनका औरतों का बाहर निकलना पसंद नहीं, वह अपनी औरतों को घर के अंदर ही रखना चाहते हैं। मेरे पति मुझसे प्यार कर रहा था पर मेरे मन में जाने क्यों उदासी थी। पर मेरे पति ने मेरे मन के भाव को समझकर कहने लगा, तुम उदास क्यों हो रही हो? अगर तुम कोई काम करना भी चाहती हो तो घर पर बैठकर कर सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज की रात यूं रोनी सूरत मत बनाओ। धीरे धीरे मैं अपने पति के प्यार में ढलने लगी थी। मेरे पति अलग अलग आइडिया लेकर आते, कहते तुम घर बैठकर यह काम कर सकती हो, वह कर सकती हो, अपना खुद का बिजनेस करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। यह सब कहते रहते थे। पर शादी के बाद हमारा प्यार निखरने लगा था। मैं राहुल को खोने का गम धीरे धीरे दिल से निकालने लगी थी और उसकी तुलना पति से करना बंद कर दिया था। अपने पति में ढल गई थी। मेरा पति मेरे लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आता था। हमारे घर में मेरे पति के अलावा मेरे सास ससुर और मेरी एक जेठानी रहती थी। मेरे जेठ जी दूसरे शहर में रहकर नौकरी करते थे और जेठानी जी को यहीं छोड़ दिया था। वह बीच बीच में आते रहते थे। शादी के बाद से ही मुझे महसूस होने लगा था मेरी जेठानी मुझे पसंद नहीं करती। जब भी मुझे मेरे पति को प्यार करते देखती उसका दिल जलने लगता था। मैं यही सोचती थी उनके पति दूर रहते हैं, शायद इसीलिए ऐसा बर्ताव करती होगी। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। धीरे धीरे जॉब वाली बात भी मेरे दिमाग से निकलने लगी थी। मैं घर पर ही रहकर अपने घर को अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन मेरी खुशी कहाँ ज्यादा दिनों तक टिकने वाली थी। एक दिन मैं अपने पति के साथ बैठकर बातें कर रही थी कि अचानक ही वो बिस्तर पर गिर पड़े। जब मैंने बोला तुम्हें क्या हो गया, उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं बहुत डर गई। मैं जोर जोर से चीखने लगी। मेरी आवाज सुनकर मेरी सास, जेठानी और ससुर मेरे कमरे में आ गए। मेरे पति को उस हाल में देखा तो वह भी घबराने लगे। वह जल्दी से उन्हें लेकर अस्पताल गए। मेरे जेठ जी को भी खबर भेज दी थी, वह भी जल्दी से आ गए थे। रात को मेरे ससुर और जेठ जी आ गए। मैं बहुत ही परेशान और घबराई हुई सी थी। मैंने उनसे कहा अमर को क्या हो गया है, वह कहाँ है? वह दोनों अमर के बिना ही लौट आए थे, जिसे देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझे लगा मेरे पति को कुछ हो तो नहीं गया। उनका चेहरा भी बिल्कुल उतरा हुआ था। घबराहट की हालत से मेरी जान निकली जा रही थी। मैं समझ चुकी थी मेरे पति के साथ कुछ बुरा हुआ है, बस यही जानना चाहती थी कि वह जिंदा है। ससुर ने सबको बताया कि उनको स्ट्रोक आ गया है, एक साइड से लकवा मार गया है, बिस्तर पर ही है, वो बोल भी नहीं पा रहा है, अभी कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहना होगा। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अमर तो अच्छा भला था, अचानक उसे क्या हो गया? अब मेरी जेठानी बोलने लगी, यह लड़की ही मनहूस है। अमर को अच्छा भला था, जब से इस मनहूस का साया पड़ा उसकी हालत ऐसी हो गई। जरूर इसी ने कुछ अमर को टेंशन दी होगी, तभी उसका यह हाल हुआ होगा। अपनी जेठानी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तो अपने सपनों को भी कुर्बान कर दिया था अमर के लिए। एक बार कहा था तुम कहीं नौकरी मत करो, तो मैंने वह सपना भी छोड़ दिया था। हर वक्त उनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, पर मेरी जेठानी को अब मौका मिल गया था। वो सबके कान भरने लगी। मेरे पति की हालत वैसी की वैसी थी। मेरे जेठ जी अपना काम छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गए थे। जब मैं अमर से मिलने अस्पताल गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा अमर यह तुम्हें क्या हो गया? वह करीब 15 दिन तक अस्पताल में रहे, फिर उन्हें घर लाया गया। अभी घर पर ही ट्रीटमेंट होना था। उनका एक साइड अभी भी काम नहीं कर रहा था, थोड़ा बहुत बोलने लगे थे। अब अमर काम पर नहीं जा सकते थे। मैंने कहा अमर मैं कोई काम देख लेती हूँ। मेरी माँ भी हमारे घर आ गई थी, अमर से मिलने अस्पताल भी गई थी और अमर के आते ही मेरी माँ और भाई उनसे मिलने आ गए थे। पर सास ने उन्हें कड़ी खोटी सुनाई, कहने लगी आपकी बेटी ही मनहूस है, मेरा बेटा तो बिल्कुल स्वस्थ था। उसके घर आते ही मेरे बेटे ने देखो बिस्तर पकड़ लिया। मेरी माँ कुछ न कह सकी। उदास मन से वह वापस चली गई थी। मुझे पता है मेरी सास की बातों से उन्हें बहुत बुरा लगा था। रोती हुई मुझसे कही थी बेटा सबका ध्यान रखना, और कोई भी तुझे कुछ भी कहे किसी की बातों पर ध्यान मत देना, किसी की बातों को दिल पर मत लगाना, क्योंकि तेरी सास तो तुझे ही मनहूस समझ रही है।
मैं अपने पति की दिन रात सेवा करती, यही चाहती थी कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मेरे जेठ जी भी वापस चले गए थे और मेरी सास और जेठानी मुझे बातें सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक दिन मैंने अपने ससुर जी से कहा, पापा मेरे पति काम पर नहीं जा सकते हैं, मैं सोच रही हूँ मैं ही कुछ काम कर लूँ ताकि घर के खर्चे में कुछ मदद कर सकूँ। इस बात से मेरी सास काफ़ी गुस्से में आ गई। कहने लगी, तुम तो यही चाहती थी शुरू से। अमर ने मुझसे कहा था तुम बाहर जॉब करना चाहती हो। मैंने अपनी सास से कहा, मैं कोई परमानेंट जॉब नहीं करूँगी, जब तक अमर ठीक नहीं हो जाते तब तक करूँगी कहकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। मुझे अब इन लोगों पर गुस्सा आने लगा था। पूरे 15 दिन हो गए थे मेरे पति घर आए हुए और हर वक्त उन लोगों के ताने सुनते सुनते मैं बहुत परेशान होने लगी थी। कम से कम बाहर जाऊंगी तो उनके ताने कम सुनने को मिलेंगे। यही सोचकर अचानक ही मैंने अपने मोबाइल से राहुल का नंबर डायल किया। राहुल मेरा फोन उठाते ही खुश हो गया। कहने लगा, सोनी तुम पढ़ाई के बाद कहाँ गायब हो गई? लगता है अपने दोस्त को तुम भूल गई हो। मैंने कहा, तुमने भी तो मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। उसने कहा, यह सही नहीं लगता, तुमने आखिरी दिन कहा भी नहीं था कि मुझे कांटेक्ट में रहना। मुझे तो कई बार तुम्हारी याद आई, सोचा तुम्हें फोन करके बात कर लूं, फिर सोचा तुम न जाने किस हाल में होगी। यही सोचकर मैं अपने आप को रोक लिया था। बताओ आज कैसे याद आ गई मेरी? मैंने राहुल से कहा, मेरी शादी हो गई है। यह सुनकर वह एक पल के लिए चुप हो गया और कहने लगा, मुझे तो लगा था तुम जॉब करोगी, कॉलेज में तो तुम कुछ और ही कहती थी, तुम्हारे बड़े बड़े सपने थे, उन सब का क्या हो गया? अभी कॉलेज को खत्म हुए 6 महीने भी नहीं हुए तुम्हारी शादी हो गई, ऐसा कैसे हो गया? उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसा लगा मेरी शादी की बात सुनकर राहुल सदमे में आ गया। मैं राहुल से सारी बातें बताई। मैंने कहा, मेरी माँ ने मेरी शादी तय कर दी थी और मैं कुछ न कर सकी। मेरे सारे सपने टूटकर बिखर गया और शादी के बाद मेरे पति ने भी मेरा साथ न दिया। पर अब मैं जॉब करना चाहती हूँ क्योंकि वह घर पर बीमार बैठे हैं, उन्हें लकवा मार दिया है। अगर मैं कुछ काम करूँगी तो घर चलाने में मदद कर सकती हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो नौकरी ढूंढने में? इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। उसने कहा, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ तुम्हें उसकी एड्रेस भेज देता हूँ, तुम यहाँ आ जाओ इंटरव्यू देने। मैं अपने बॉस से कह दूंगा तो वह तुम्हें जॉब पर रख लेंगे और तुम जरा भी परेशान मत होना। तुम अच्छी स्टूडेंट रही हो तो तुम्हें जॉब भी आसानी से मिल जाएगी। सैलरी शुरू में थोड़ी कम होगी लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ा देंगे। राहुल ने मुझे एड्रेस भेज दिया था और मैं तैयार होकर जाने लगी कि मेरी सास ने मुझे पीछे से टोक दिया। कहने लगा, तू कहाँ जा रही है मेरी बेटे को इस हाल में छोड़कर? मैंने कहा, माँ मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ कहकर मैं निकल गई थी। इंटरव्यू के बारे में बताने की हिम्मत तक नहीं थी। जब इंटरव्यू दी तो मेरी जॉब लग गई थी। उन्होंने कल से ही ज्वाइनिंग करने को बोला था और मैं काफी घबराहट के साथ घर वापस आई। वापस आकर देखी मेरी सास, ससुर और जेठानी ड्राइंग रूम में ही बैठे हुए थे। मेरे आते ही मुझे बुलाया। कहने लगे, कहाँ गई थी बता। मैंने कहा, मैं जॉब इंटरव्यू देने गई थी, मेरी जॉब लग गई है, कल से ही मैं जाऊंगी। इस पर मेरी सास का मिजाज बिगड़ गया। कहने लगी, तुझे यहाँ घर पर रहकर पति की सेवा करनी चाहिए और तू बाहर जाकर नौकरी करेगी, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने कहा, नौकरी करने में क्या शर्म है माँ? उसने कहा, मैं सब समझती हूँ। अमर कह रहा था कि लड़कियाँ शादी के बाद भी नौकरी करने जाती हैं और गैर मर्दों से रिश्ते बनाती हैं। उसकी कंपनी में तो ऐसी औरतें भरी पड़ी है और अब तेरा पति बिस्तर में पड़ गया है तो तुझे मर्द की जरूरत पड़ गई। मैंने कहा, मेरे पति काम पर नहीं जा रहे हैं, परिवार के सहारे के लिए मैं एक काम कर रही हूँ। उसने कहा, मेरा बड़ा बेटा भी जिंदा है, तुझसे पैसे मांगे हैं क्या? मैंने कहा, आज नहीं तो कल आप लोग इस बात पर भी ताने दोगे, मैं सब समझती हूँ। मेरी सास गुस्से से अमर के पास चली गई और कहने लगी, तेरी बीबी के पड़ लग चुके हैं, पड़ काट दे उसको कहकर वह चली गई थी। मुझे लगा चलो तमाशा खत्म हुआ, लेकिन जब शाम को मेरी माँ और मेरे भाई घर पर आ गए तो उन्हें देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अपने आने की खबर भी नहीं दी थी, यानी कोई ना कोई जरूर बात हुई होगी। उनके आते ही मेरी सास कहने लगी, अपनी बेटी को आप कुछ दिनों के लिए मायके ले जाए। जाने उन लोगों में क्या बात हुई। मेरी माँ और भाई काफी गुस्से में थे। कहने लगे, अपना सामान बांध ले, चल यहाँ से। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। मैं अमर की तरफ देख रही थी पर अमर अपनी धुन में थे।
मुझे रुकने को नहीं कहा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि वह लोग मुझे घर लेकर जाना चाहते हैं। मैं अमर से बहुत प्यार करती थी, उसको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। खैर अपना सारा सामान समेट लिया था और फिर उनके साथ चलने लगी। मैंने पूछा, आप दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? आखिर क्या हुआ है? मेरी माँ कहने लगी, जो कुछ भी हुआ है यह लोग तुझे ही मनहूस समझते हैं। उनको लगता है तूने ही अमर के साथ सब कुछ किया है ताकि तू बाहर जाकर नौकरी कर सके। यह बात सुनकर तो मुझे हैरत का झटका लगा था। मुझे लगा था मामला ठंडा करने पर मैं ससुराल वापस आ जाऊंगी। यह सोचकर अपने मायके आ गई और जॉब में जाने लगी थी। मेरे भाई और भाभी को ज्यादा खुश तो नहीं थे कि बहन फिर से वापस आ गई, लेकिन मैं काम करने लगी थी। उनको भी उम्मीद थी शायद ससुराल में सब ठीक हो जाए। मेरे भाई ने कहा, एक बार अमर ठीक हो जाए तो अपनी नौकरी छोड़ देना और फिर उनके साथ रहने चली जाना। पर मैं अपने पति के बारे में ही सोचने लगी थी, जो कि बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। उनकी थेरेपी चल रही थी, जाने वह कब ठीक होते। करीब 15 दिन हो गए थे मेरे मायके आए हुए। मुझे अपने पति की बहुत याद आने लगी। मैंने कई बार उन्हें फ़ोन किया था, मैसेज किया था, पर शायद वह फ़ोन से दूर रहते थे, न मेरी फ़ोन उठा पाए और न ही कोई मैसेज का जवाब दिया था। परेशान होकर मैं एक दिन अपने ससुर को फ़ोन किया। मेरे ससुर ने पहले 2 बार तो फ़ोन नहीं उठाया, तीसरी बार फ़ोन उठाकर एक ऐसी बात कही कि मुझे अपने कानों से यकीन नहीं हुआ। कहने लगे, तुम्हारे पति तो मर गए, अब फ़ोन क्यों की हो तुम? नौकरी करके मिल गई ना तुम्हारी आत्मा को शांति। मैं उसके आगे उनसे क्या पूछूं, मुझे समझ नहीं आया। वह तो अच्छे भले थे, उनकी मौत कैसी हो गई? क्या दोबारा से उनको स्ट्रोक आया? इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती वह फ़ोन काट दिए। मैं रोने लगी थी। अपनी माँ और भाई को जब यह बात बताई तो उनको भी यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती थी, अपने पति को आखिरी बार के लिए देखना चाहती थी। मेरी माँ मुझे मना करने लगी, पर मैं ना मानी। मेरी माँ मुझे अपने सास ससुराल लेकर आ गई, पर उनके घर के बाहर तो बड़ा ताला लगा था। अपने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि वो रातों रात घर छोड़कर चले गए। जब मैं अमर के बारे में पूछी तो कुछ न कह सके। मुझे दूसरे पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने कहा एक एम्बुलेंस आई थी, शायद अमर को कुछ हो गया, तभी उसे एम्बुलेंस लेकर गई। मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था। अपनी माँ के साथ मायके वापस आ गई। शायद मेरे पति ने दम तोड़ दिया हो, तभी यह लोग घर छोड़कर चले गए। हो सकता है अपने बड़े बेटे के साथ रहने चले गए हों। घर आते ही मुझे चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गई। मुझे देखकर मेरी माँ बहुत परेशान हो गई, सोची कि सदमे में हूँ। किसी तरीके से उन लोगों ने मुझे उठाया। मेरी हालत बहुत खराब थी। पानी पीने के बाद मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा, लेकिन फिर मेरी तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली गई। कभी उल्टियाँ आती, कभी चक्कर आते। अमर की खबर सुनने के बाद यह सब कुछ बहुत बढ़ गया तो मेरी माँ को शक होने लगा। मेरी माँ ने एक नर्स को बुला लिया था। पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मेरे ऊपर तो यह बहुत बड़ा झटका था। एक तरफ तो अमर मुझे छोड़कर चले गए थे और दूसरी तरफ मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। किसी तरीके से मैं अपना काम करने लगी थी। डिलीवरी के बाद मैं ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। मुझे बेटा हुआ था जो कि बिल्कुल अमर जैसा था। राहुल दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब करता था। कभी कभी मेरी खबर लेता था, पर काम में बहुत बिजी रहता था। अक्सर उसे टूर में इधर उधर जाना पड़ता था, इसलिए मेरी उससे ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। मेरा बच्चा 6 महीने का हुआ तो मैं वापस काम में ज्वाइन कर लिया, पर मेरी किस्मत एक बार फिर से पलट गई। मेरी माँ की मौत हो गई। अब मैं अपना बच्चा भाभी के पास छोड़कर काम पर जाने लगी थी। मेरी भाभी को इस बात से चिढ़ होने लगी। 2 दिन में उसने कह दिया, तुम अपना अलग इंतजाम कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे को और नहीं संभाल सकती और रहने का भी कोई इंतजाम कर लो। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। भाई ने भी कह दिया था कि अपनी व्यवस्था खुद कर लो। मैं बहुत परेशान हो गई थी। परेशान होकर मैं राहुल को फोन किया। राहुल कहने लगा, मेरे घर पर आ जाओ, फिर बात करते हैं। उसने मुझे अपना एड्रेस भेज दिया था। मैं उसके घर पर गई और बहुत रोने लगी। सब सुनकर राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा तुम चाहो तो मेरे साथ आकर रह सकती हो। राहुल ने मुझे सहारा दिया था, पर फिर भी मैंने अपने दिल की बात कभी राहुल से नहीं कही थी, क्योंकि मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। और आज पता चला कि मेरे मन में जो हल्की सी आस थी वह सही निकली। मेरा पति तो जिंदा है। मेरा पति आज
रेस्टोरेंट में जेठानी के साथ आया था। वह दोनों एक दूसरे के बाहों में थे, मोहब्बत कर रहे थे, एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। मेरी जेठानी उससे ऐसी चिपकी हुई थी जैसे उसकी पत्नी हो। अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा था क्यों मेरी जेठानी मुझसे इतनी चिढ़ती थी। मेरे जेठ उनसे अलग रहते थे, इसी बात से शायद उन दोनों के बीच में रिश्ता बना हुआ था। मुझे मनहूस कहकर मुझे ससुराल से निकाल दिया और फिर दोनों यूं चोरी छुपे मोहब्बत कर रहे थे। राहुल तभी मुझे छोड़कर कहने लगा, मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको, कहीं मत जाना। मैं अपने पति के करीब चली गई, कहने लगी, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई, मुझे घर से निकाल दिया। उसने कहा, तुम नहीं समझी क्या? मुझे पता था कि नौकरी करके तुम किसी लड़के से दिल लगी कर लोगी। अभी अभी तो तुम उस लड़के को चूम रही थी। मैंने गुस्से से कहा, जब तुमने मुझे छोड़ा तब मैं गर्भवती थी। तुम्हें इतना फोन किए थे, मैसेज किए थे। तुम्हारे पापा ने कहा तुम्हारी मौत हो चुकी है। मैं अपने आप को विधवा मान लिया, पर तुम्हें तो मालूम था तुम्हारी पत्नी जिंदा है। तुम दोनों के बीच में पहले से ही अफेयर था ना? यह सुनते ही मेरे पति का चेहरा लाल हो गया। मेरी जेठानी भी गुस्से से मुझे देखने लगी, कहने लगी, तुम इसे तब छोड़कर चली गई थी जब यह बिस्तर में पड़ा हुआ था। मैंने ही इसकी सेवा की। मैंने कहा, दीदी मैं इन्हें छोड़कर नहीं गई थी, मुझे आप लोगों ने घर से निकाला था। वह कहने लगी, अगर तुमने नौकरी ज्वाइन करने की जिद न की होती तुम्हें घर से कोई नहीं निकालता। मेरा पति और जेठानी मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे और मैं उन लोगों पर इल्जाम लगा रही थी। जाने कौन सही था कौन गलत। तभी राहुल वहाँ आ गया, उसके साथ मेरा बेटा था। जब मेरे पति ने मेरे बेटे को देखा तो समझ चुका था कि वो उसी का जिगर का टुकड़ा है। उठकर मेरे बेटे के करीब आने लगा, पर मैं राहुल के साथ वहाँ से निकल गई। पूरे पार्टी में मेरा पति घूर घूर कर मुझे और मेरे बेटे को ही देखता रहा। उसे तो मानो यकीन नहीं आ रहा था इस दुनिया में उसका एक बेटा भी है। मेरी जेठानी बे औलाद थी। मेरे पति ने मुझे बाद में कॉल किया था, मुझसे माफ़ी मांगने लगा था। वह मुझे और अपने बेटे को अपने साथ बुलाना चाहता था। कहने लगा, तुम नौकरी छोड़कर मेरे पास आ जाओ। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था, ना मैं नौकरी छोड़ूंगी, ना ही मैं राहुल को छोड़ूंगी, जिसने मुसीबत में मेरा साथ दिया। सच्चा प्यार वही होता है जो आपके सपनों को पूरा करने में आपका साथ दे, हर दुख सुख की घड़ी में आपका साथ दे। मुझे अपना सच्चा प्यार मिल गया था। मैंने अपने पति के बारे में राहुल को सब कुछ बता दी थी और राहुल से मदद मांगा था कि उससे तलाक चाहती हूँ। राहुल की मदद से मैंने अपने पति को तलाक दे दिया था। फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। अब आप ही बताएं, गलती किसकी है? क्या लड़कियों का जॉब करना गलत है? क्योंकि शायद मेरी इतनी ही गलती थी कि मैं अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।